मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी अपनी आशीषों के लिए आपके पास यहाँ आएंगे और अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु, आने वाला समय आशीषित हो और धीरे धीरे प्रभु हर वो व्यक्ति जो अपनी आशीषों के लिए आपकी ओर देखता है, उन आशीषों को लेने के लिए आए, उन आशीषों को लेकर न सिर्फ सुने बल्कि उस पर चलकर अपनी आशीषों को लेने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25वां पद से लेकर के जाएंगे हम 38वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 2 वर्सेस 25 to 38। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 से 38 पद, जहां लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वो धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वो परमेश्वर मसीह को न देख लेगा तब तक वो मृत्यु को न देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए ताकि व्यवस्था की जो रीति के अनुसार करें। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने मेरे उद्धार को देख लिया है, और जिसे तूने देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो इसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन उसका प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत के हृदय में विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में हनन्याह नामक एक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तन थी। वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ ही रह पाई थी। वे 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वे उस घड़ी में वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों को जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोती थी बालक के विषय में कहने लगी। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। गजानन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जानते हैं आज का संडे प्यूरिफिकेशन संडे के रूप में मनाया जाता है, पवित्र किया जाने वाला रविवार। क्यों? क्योंकि आज का दिन ये माना जाता है कि यीशु मसीह के जन्म के 40 दिन पूरे हुए, और 40 दिन पूरे होने के बाद व्यवस्था की रीति के अनुसार मां को शुद्धिकरण के लिए लाया जाएगा या लाया जाता था मंदिर में, आराधनालय में, जहां एक बलिदान के द्वारा मां का शुद्धिकरण यानी मरियम का शुद्धिकरण होना था। आज उस शुद्धिकरण के अनुसार इस संडे को मनाया गया। प्यूरिफिकेशन संडे कहते हैं इसको। माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज सुबह भी कि आज के चर्च में मुझे असिस्ट करना था, क्योंकि हमारे जो पास्टर थे वो कॉन्फ्रेंस में बाहर गए हुए हैं। उन्होंने जिम्मेदारी मुझे छोड़ी कि मैं एक बुजुर्ग पास्टर के साथ चर्च को कंडक्ट कर सका। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमें लगातार मौके देता है कि परमेश्वर के विषय में जहां भी मौका मिले हम उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। आज धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का
कि परमेश्वर ने इस मौके को एक बार फिर से दिया मुझे कि मैं एक बार अपने जीवन में फिर उस पवित्र स्थान पर जाकर परमेश्वर की महिमा करने पाया और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उस आशीष को ले पाया। यहां लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25वां पद लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। जानते हैं, ये मेरी व्यक्तिगत आशीष है। जब ये पढ़ा गया तो मैं बहुत ही उत्साहित और आशीषित हुआ। मुझे याद आया 5 अप्रैल 2001 का वो दिन जब मेरे बड़े बेटे ने इस संसार में कदम रखा था। और एक स्टेज के बाद बहुत लोगों ने तरह तरह के नामों को सुझाया, लेकिन मेरे लिए ये उत्तम था कि मैं उस नाम को ढूंढने के लिए परमेश्वर के वचन में जाऊं। और मैंने बड़ी प्रार्थना के साथ उस वचन को खोला और ये निकला वो पैसेज जिससे मेरे बेटे का नाम पड़ा साइमन। लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, वो धर्मी और भक्त था। ये है क्वालिटी। कई बार नाम की बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर देता है। ये वो पैसेज था जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे का नाम साइमन रखा। लिखा है, वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, यानी परमेश्वर की ओर देखने वाला, परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ने वाला इंसान था। और लिखा है, वो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। क्या चाहिए थे उसे? इज़राइल की शांति। वो शांति जो परमेश्वर की ओर से उसे मिलने वाली थी, वो शांति जो संसार उसे नहीं दे सकता था, वो शांति जिसके अनुसार उसे परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को एक बार फिर से लेना था। और लिखा है, पवित्र आत्मा उस पर था। तरह सारी आशीषें हैं वहां। That is why God gave me this instruction to have my son as Simon. प्रभु के निर्देशानुसार मैंने अपने बेटे का नाम इसीलिए रखा शिमौन। पवित्र आत्मा उस पर था। यहां आपको उस व्यक्ति के विषय में यह जानकारी मिलेगी कि वो सिर्फ धर्मी और भक्त नहीं था, पवित्र आत्मा उस पर था। और लिखा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु को नहीं देख लेगा, मृत्यु को नहीं चखेगा। जब तक वो प्रभु को नहीं देख लेगा। पवित्र आत्मा निर्देशित करता है बाकायदा। आपको याद रखना चाहिए, मुझे याद रखना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलेंगे जिसमें यीशु मसीह मुझे और आपको सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दे गया है। मैं और आप परमेश्वर के उस वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे जिसके अनुसार पवित्र आत्मा हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी आशीष है। मैं और आप जीवन में उस तरह बढ़ेंगे जिसमें यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमें दिया है, जिससे मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने मन में ग्रहण करके न सिर्फ उन्हें सुने सीखें, बल्कि उन पर चलकर अपनी आशीषों को लें और उन आशीषों के द्वारा लोगों को आशीष देने वाले हो। यह है आशीष। लिखा है, पवित्र आत्मा उस पर प्रकट हुआ था और जब तक वो प्रभु मसीह को देख ना लेगा तब तक वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। जब तक, बहुत बड़ी आशीष है, जब तक वो परमेश्वर को नहीं देख लेगा तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से पहले से ही आशीषित है, यीशु मसीह को देखने से पहले से। आज मुझे और आपको भी अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के पास जाकर ऐसी बड़ी और बहुविध आशीषें अपने जीवन में लेनी है। पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित था कि वो क्या करेगा, जब तक प्रभु मसीह को नहीं देख लेगा मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। लिखा है, और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, आप परमेश्वर की आशीषों के साथ जुड़ते हैं,
तो पवित्र आत्मा आपको निर्देशित करता है। एक नई आशीष है। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। आत्मा ने उसे सिखाया कि जा, तेरी आशीषें वही हैं मंदिर में, और वो गया। लिखा है वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए। दोनों चीजें साथ साथ हुई। वो गया और बालक यीशु मंदिर में लाया गया, और लाया गया कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। यानी माता का प्यूरिफिकेशन था, शुद्धिकरण। व्यवस्था के अनुसार जो भी लिखा था उसको पूरा करना था। व्यवस्था थी ये। हर चीज में बलिदान चढ़ाना था, हर चीज में आशीषों को लेकर आगे बढ़ना था, हर चीज में परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना था। हर चीज में लिखा है कि माता पिता बालक को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, और लिखा है उसने उसे अपनी गोद में लिया। दैट इज द बेस्ट पार्ट। देखिए पवित्र आत्मा निर्देशित कैसे करता है। बच्चे तो कई आए होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के सिखाने से जिस बच्चे की ओर इशारा किया गया, शमौन ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसे परमेश्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया। यह है आशीष। जो लोग आज भी शमौन के समान चलते हैं, परमेश्वर की आशीष सीधे रास्ते से उनके जीवन में आती है। परमेश्वर उन्हें हर अच्छी और बुरी चीज का निर्देशन करके अपने जीवन में बढ़ने के लिए कहता है। आज परमेश्वर ने उस आशीष को दिया है। दैट इज वाई आई पुट माई सन्स नेम एज साइमन। ये वो आशीष थी मेरे जीवन की व्यक्तिगत, जिसमें मैंने अपने बड़े बेटे का नाम साइमन रखा। कई चीजें उसमें साथ साथ थीं। विश्वासी, धर्मी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और भक्त। अगर आज मैं कहूं तो ये सारी चीजें मेरे बेटे के अंदर हैं। मेरे ना होने पर भी वो परमेश्वर के वचन को शाम को मेरे लिए खोज लेता है। ये आशीष है आज मेरे बेटे की। शमौन नाम रखा, साइमन नाम मैंने रखा इस प्रकरण के बाद। लिखा है हे स्वामी। किसको एड्रेस कर रहा है वो? परमेश्वर को। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। क्यों मांग रहा है वो? उद्धार की आशीष मांग रहा है वो। मृत्यु नहीं मांग रहा। परमेश्वर का जन है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, भक्त है, धर्मी है, मृत्यु नहीं मांग रहा। यहां कई लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं शांति से विदा करने का मतलब है मृत्यु। नहीं, नहीं। अनंत जीवन की आशीष पहले थी उसके जीवन में। उसने मृत्यु नहीं मांगी, उसने मांगा कि शांति से मुझे विदा कर। क्या लिखता है पौलुस? उस आशीष को उसको आगे चलकर ढूंढिएगा तो आशीष इस तरह से है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। शांति से विदा करता है। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे इस बात को सीखना है, जिसकी आशीष परमेश्वर की ओर से है, वो कभी भी मृत्यु के स्वाद को नहीं चखता। शारीरिक मृत्यु होती है, जमीन में बोया जाता है, न्याय के दिन जमीन उसको वहीं से देगी। कभी गौर किया आपने और मैंने कि जब क्रिश्चियन फ्यूनरल होता है तो क्या कहा जाता है? हम इस शरीर को इस जमीन में बोते हैं। क्यों? क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर यहां से उसकी आत्मा को देगा। बोया जाता है, शरीर नष्ट नहीं होता। लूका में दूसरे अध्याय की आशीष है, हे स्वामी, तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों ने
तेरे उद्धार को देख लिया है। दिस इज द ब्लेसिंग जिसकी वजह से नाम मुझे परमेश्वर ने दिया। जब मैंने इस आयत को पढ़ा, देन आई टुक दिस डिसीजन कि माई सन्स नेम विल बी साइमन। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मैंने मांगा उस बच्चे के लिए जो बहुत वीक था। मैंने मांगा उस बच्चे के लिए जिसकी हार्ट बीट सेकंड ग्रेड की थी। मैंने मांगा उस बच्चे के लिए, प्रभु उसकी आंखें तेरे उद्धार को देखें, उसका जीवन तेरी ओर लगे, तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो जीवन में आगे बढ़े। और आज मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने उसकी आशीष उसे दी है। उसकी आंखें परमेश्वर के उद्धार को देखती हैं। उसकी आशीष परमेश्वर के जीवन को बढ़ाती है। आज बहुत खुशी की बात होनी चाहिए मेरे और आपके जीवन में कि जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमारी आशीषें असीमित अनंत हो जाती हैं। बलविंदर भाई को मैं देख पा रहा हूं, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर की आशीष है, आप सारे लोग जितने जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे, सलामत रखे। परिवार समेत आप सभी परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ने वाले हों। लिखा है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देखा है। आज परमेश्वर आपकी आंखों के और आपकी आत्मा के दर्शन को स्पष्ट करे, ये प्रार्थना कीजिए। जैसे शमौन की आंखों का दर्शन स्पष्ट था, वो अपनी आंखों से बालक यीशु को नहीं देख रहा था, वो अपनी आंखों से देख रहा था अपने उद्धार के दर्शन को। वो देख रहा था उस आशीष को जो परमेश्वर ने उसको दी थी और देने के लिए कहा था। उसे कहा गया था कि तू मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेगा। उसने नहीं चखा। जब तक बालक यीशु को उसने अपने जीवन में नहीं देखा, तब तक वो इस सारी चीजों के विपरीत गया। और लिखा है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। यह आशीष केवल उसकी नहीं थी, पूरे संसार की थी। यह आशीष केवल उसकी नहीं थी, पूरे संसार की थी। और उसने कहा, जिसे तूने यानी परमेश्वर ने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया। इट इज अ यूनिवर्सल ब्लेसिंग। यूनिवर्सल ब्लेसिंग है ये आशीष समस्त राष्ट्रों के लिए है, समस्त देशों के लिए है। हर वो चीज हर एक व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की ओर देखता है। लिखा है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। परमेश्वर ने किया है। माफ कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा। मैं ये भी नहीं जान पा रहा कि कौन कौन लोग जुड़े हैं, लेकिन जो भी जुड़ा है, आशीष अधिकाई से परमेश्वर देगा। लिखा है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति। देख लीजिए, परमेश्वर के जन्म के बाद ही, यीशु मसीह के जन्म के बाद ही ये पर्दा उसने खोल दिया है अन्य जातियों के लिए। इट इज नॉट दैट कि केवल यहूदियों के लिए, इट इज नॉट दैट कि परमेश्वर की चुने हुई जातियों के लिए, लेकिन उसको मालूम था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह वचन उसने कहा कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए भी आया है। आज मैं और आप हैं अन्य जाति, हमें प्रकाश देने के लिए परमेश्वर यहां है, हमारी आशीष देने के लिए परमेश्वर यहां है, हमारे विश्वास से परमेश्वर हमें जिंदगी में आगे बढ़ने देता है। लिखा है, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। परमेश्वर ने ज्योति के रूप में अन्य जातियों के लिए आशीष तैयार की, जिससे कि वो आने वाले जीवन में अपने अंधकार को दूर करके परमेश्वर की ज्योति को अपने मनों में भरें और अपने जीवन को प्रकाशमान करते हुए परमेश्वर की आशीषों में बढ़ने वाले हों। आज इस आशीष के साथ जाइए। परमेश्वर इस आशीष को आपको और मुझे देना चाहता है।
लिखा है तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। और धन्यवाद करना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अत्यंत बड़ी बड़ी और अच्छी आशीषों से परिपूर्ण किया है। और धन्यवाद करना सीखिए कि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है। धन्यवाद करना सीखिए कि मैं और आप परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं, आशीषों के साथ अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। मांगिए आज परमेश्वर से, विश्वास के साथ मांगिए, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर के द्वारा आएगी। 33वीं आयत कहती है, उसका पिता और उसकी माता जो उसके विषय में बातें कही जाती थी आश्चर्य करते थे। बहुत सी बातें अभी तक मरियम और यूसुफ को मालूम नहीं थी। वो बेचारे साधारण लोग थे, लेकिन सीधे थे, अच्छे थे, सरल थे, इसलिए परमेश्वर ने चुना। ये आत्मिक प्रकाशन उनके सामने नहीं खुले थे, अभी खुल रहे थे। इसीलिए लिखा है उसका पिता और उसकी माता इन बातों के विषय में जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। आज मुझे आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से है। मैं और आप बाइबल को जानते हैं। मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में है। मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में है। बिली ग्रैहम साहब को मैं सुन रहा था अभी। बिली ग्रैहम साहब ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, जो परमेश्वर के वचन को जानकर शैतान की ओर जाता है। वो मुंह से तो अंगीकार करता है मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन मन में परमेश्वर नहीं होता। वो जानता है कि वो गलत बोल रहा है। वो जानता है कि उसकी आशीष नहीं है। वो जानता है कि जो भी वो कह रहा है वो सही नहीं कह रहा। क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा अंगीकार, हमारी आशीष शैतान बड़े आराम से छीन लेता है, बहुत ही आराम से। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी सीखते हैं, कभी नहीं सीखते, कभी सीखना चाहते हैं, कभी नहीं सीखना चाहते। और यही वो समय होता है जिसमें शैतान मेरी और आपकी आशीषें उठाता है। यही वो समय होता है जब मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की आशीषें जाती हैं। आज आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि बाइबल के हर एक भेद को परमेश्वर ने आपके लिए खोल दिया है। आज आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनकर इन आशीषों के लिए बुलाया है। आज आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इन आशीषों को न सिर्फ देना चाहता है, बल्कि चाहता है कि इन आशीषों के द्वारा आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की ओर जुड़ा रहे, और आप और मैं आशीषित होकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घराने के लिए आशीष मांग सके। लिखा है तब शमौन ने उनको आशीष देकर, देखिए ध्यान रखिएगा, जब परमेश्वर का जन होगा वो आपको कभी भी श्राप नहीं देगा। जब परमेश्वर का जन होगा वो हमेशा आपको अपने से बेहतर समझेगा। जो परमेश्वर का जन होगा उसके मुंह से कभी भी गलत बात नहीं निकलेगी। और शमौन ने जो कहा, जो किया, वो बहुत बड़ी आशीष थी। उसने उनको आशीष देकर उसकी माता से कहा, आशीष दी उसने। आज आपको और मेरा जीवन भी आशीषित होना चाहिए, जिससे कि मैं और आप क्या करें? लोगों को आशीष दें। मैं और आप क्या करें? लोगों को वास्तव में दिखाएं कि हम परमेश्वर से हैं। बाइबल कहती है, बाइबल पढ़िए, बहुत अच्छा प्रकाशन बाइबल में है, लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो या नहीं हो। कौन से फल? आत्मिक फल, प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, संयम, कृपालुता। यह है आत्मिक फल जो एक मसीह के जीवन में दिखने चाहिए। यह है वो आत्मिक फल जिसके अनुसार हर व्यक्ति अपनी आशीषों के अनुसार परमेश्वर के पास जाना चाहिए। यह है वो चीज जो आपको और मुझे परमेश्वर से जोड़ती है। यह है वो चीज जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल में लिखा नहीं है, कहीं आप बाइबल में नहीं पाएंगे, ना कोई धनवान व्यक्ति, ना कोई बलवान व्यक्ति, ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा था
परमेश्वर के राज्य में गया। घमंड करने का अवसर आज भी परमेश्वर को दें। मन से धन्यवाद कीजिए। शिमोन जैसी आशीषें आपकी और मेरी भी होनी चाहिए। मन से धन्यवाद करना सीखिए। परमेश्वर आपकी आशीषें आपको देगा ही, नो मैटर व्हाट। परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें आपको देगा जो आप जिंदगी में चाहते हो आज भी, बशर्ते वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। किसी गलत चीज के लिए अगर आप मांग रहे हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर देगा ही नहीं। लिखा है तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख देख, ये बहुत बड़ी आशीष है, देख। आज आपका और मेरा आत्मिक प्रकाशन स्पष्ट होना चाहिए, तभी तो दिखेगी परमेश्वर की आशीषें। आज शैतान ने आपके बुद्धि पर, आपकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। दिखता कुछ नहीं है। कहने को तो हमारी आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखती क्या चीजें? गलत चीजें, बुरी चीजों पर आपकी निगाह जाती है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित होकर इस संसार में आए। आज हम बुरी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बुरी चीजों पर हमारा हाथ बहुत चलता है। बुरी चीजों पर हम पूरी तरह से ध्यान देकर बुरी लालसा से उन चीजों को सीखते हैं। सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, गुटखा बड़ी शिद्दत से सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे ही सीख जाते हैं। बहाने उनके सुनिएगा, आप घबरा जाएंगे। कुछ दिनों पहले मैं टैक्सी में सफर कर रहा था। रात का 1 बज रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या खा रहे हो तुम? कह रहा साहब तंबाकू। मैंने कहा क्यों? सर इससे नींद नहीं आती। ऐसी चीजें आप सीखते हैं। आपको पता होता है कि ये जो चीज आप खा रहे हो, इससे आपके शरीर को 99 का 110% नुकसान पहुंचेगा। शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन आप बड़ी खुशी से खाते हो क्योंकि नींद नहीं आती। ऐसे बहाने आपको कई लोग मिल जाएंगे। शराबी से आप पूछिएगा, वो भी आपको तरह तरह के बहाने बताएगा। सिगरेट पीने वाला भी कहेगा जब मैं खुश होता हूं तो पी लेता हूं, टेंशन में होता हूं तो पी लेता हूं। क्या है आपकी आशीष? इन सारी चीजों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि लिखा है देख वो तो इज़राइल के बहुतों के गिरने और उठने के लिए। बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं जाने, गिर गए वो। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को जाना, उसे उठा लिया परमेश्वर ने। यूहन्ना में पढ़िए पहले अध्याय में, तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखा है वहां। वो अपनों के बीच आया, लेकिन अपनों ने उसे नहीं पहचाना। अपनों के बीच। आज परमेश्वर आपके और मेरे बीच में, लेकिन हम नहीं पहचान रहे। आज कईयों के लिए संडे फंडे है। फिल्में देख रहे होंगे लोग, क्लब्स में पार्टीज कर रहे होंगे, डिस्को में होंगे, शराब पी रहे होंगे, सिगरेट पीकर अपने मन का वहम दूर कर रहे होंगे, शांति मिल गई। कुछ नहीं मिलता। सिर्फ मन का वहम है, कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो होता है वो भी चला जाता है। लिखा है, फिर से सुनिए, इज़राइल में, इज़राइल का मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग। इज़राइल का मतलब देश नहीं है यहां पर। बहुतों के गिरने और उठने के लिए, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। हो रहा आज विरोध। क्या समझते हैं आप? हिंदुस्तान में एक जमाने में हम ये सोचते थे कि यूरोप में और अन्य देशों में एंटी क्राइस्ट के चर्चेस बन रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा चर्च एंटी क्राइस्ट का बन गया। आगरा में भी तैयारी हो रही है। शैतान का, परमेश्वर का विरोधी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मत सोचिएगा कि अन्य जातियों के लोग हमारा विरोध करेंगे। हमारे अपने हमारे बीच में से विरोध करने के लिए खड़े हो गए। शैतान ने उन्हें अहेर लिया है। शैतान ने उनकी आशीषें छीन कर उन्हें थमा दिया है
वो चीजें जो उनको लगता है ये आशीष है परमेश्वर की, क्योंकि आंखों पर पड़ा है पर्दा। अपनी आध्यात्मिक आशीषों को ना वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं कि क्या है उनके जीवन की आशीष। नहीं मालूम कई लोगों को, कई लोग नहीं जानते कौन सी है उनके जीवन की आशीष। उन्हें नहीं पता, बाइबल को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। मसीह लोगों के घरों में 4-4, 5-5 बाइबल्स होती हैं, कहां है कईयों को तो यह भी नहीं पता। कैसे ढूंढेंगे आप आशीष को परमेश्वर के साथ? कैसे मिलेगी आपको घराने समेत आशीष? कैसे जो आशीषें आपके पास है उसे आप अगली पीढ़ी को दे पाएंगे? जो तुम करते हो उसका प्रतिफल 7 पीढ़ियों तक होगा। कैसे दे पाएंगे आप अपने अच्छे कामों का प्रतिफल अपनी आने वाली पीढ़ी को? आज अपने बच्चों को तैयार कीजिए परमेश्वर के लिए, विश्वास से परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाइए, बैठकर पढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे घराने की आशीष इस बच्चे को दे, जिससे कि ये आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी को आशीष दे सके। यह है मसीह जीवन का तरीका, वरना विरोध है, विरोध है। हमारे घरों में ही ऐसे कई लोग पैदा हो गए हैं जो परमेश्वर को ना जानते हैं, ना सीखते हैं, ना समझते हैं, नहीं मालूम, पता ही नहीं। कई बुजुर्ग लोग आपसे मिलेंगे, आपको हैरत होगी कि बाइबल उन्होंने 6-6, 7-7 बार पढ़ ली, लेकिन परमेश्वर के वचन की कोई भी आशीष उनके जीवन में नहीं है, पता भी नहीं उन्हें कि आशीष को लेना कैसे है, आशीष के साथ बढ़ना कैसे है, आशीष उनके जीवन में क्या प्रतिफल देगी, नहीं पता उन्हें, जानते भी नहीं। कहने को हम मसीही हैं, जब हम पीछे खिसकते हैं ना, शैतान खींचता हमें पीछे, तो हम मुंह से कहते रहते हैं ओ प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, लेकिन मन में पता होता है कि परमेश्वर नहीं है हमारे मन में। जानते हैं आप सभी हैं, लेकिन मानते नहीं है। आज परमेश्वर कहता है पूरी युक्तियों, पूरे प्रेम से मेरे साथ जुड़ो। सी द ब्लेसिंग्स थ्रू योर ओन आईज। अपने आत्मिक दर्शन को परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए। अपने कानों को खोद कर खोलिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे कानों को खोल, जिससे तेरी आवाज को मैं सुनूं। लिखा है वरन तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा। क्या कह रहा है वो? मरियम से कह रहा है तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा। क्यों घोषणा कर रहा है वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने की? एक मां के दिल को कितनी ठेस लगेगी जब वो अपने बच्चे को क्रूस पर देखेगी। तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा। साफ कह रहा है वो, बहुत ही साफ तरीके से। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज इस लाइव सेशन में कुछ गड़बड़ है। मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं, लेकिन आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा। प्रीति बालाजी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, विशेषकर दानिश को। लिखा है वरन तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा। इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट होंगे। इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट होंगे। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूं, लेकिन क्या कमेंट आप लोग कर रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। जिसको भी मैं देख पा रहा हूं उसके विषय में मैं कह पा रहा हूं। परमेश्वर अधिकाई से आप सभी को आशीष दे। लिखा है कि तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाए। मरियम से कह रहा है, क्या चीज है वो? अपने बेटे को तो क्रूस पर देखेगी, तेरा हृदय तलवार के वार पार छिद जाएगा। तुझे असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। उस पर यह प्रकाशन स्पष्ट है। गोद में कौन है? बालक यीशु। कितने दिनों का? 40 दिनों का। सोचिए कितना स्पष्ट है उसका आत्मिक दर्शन, कितनी स्पष्ट है उसकी आशीष, कितनी स्पष्ट तरीके से वो चीजों को देख पा रहा है। कितना स्पष्ट है उसका आत्मिक दर्शन। और लिखा है
इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट होंगे। किसके हृदय के विचार प्रकट होंगे? वो लोग जिन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर, इसके लहू का पलटा हम पर और हमारे औलाद पर पड़ गया। आज भी आप जानते हैं इजराइल में शांति नहीं है, क्योंकि ये विपदा उन्होंने खुद मांगी थी। हाँ, पर मैं कहेंगे कि ये तो 2000 वर्ष पूर्व की बात है। मैं आपको कह चुका हूं 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, और 2000 वर्ष कैसे हैं? जैसे आज का दिन। आज का दिन। आज भी इस्राएल में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खुद के मुंह से इस चीज को कहा था कि इस व्यक्ति के लहू का पलटा किस पर पड़े? हम पर, हमारी संतान पर पड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले लड़ाई हुई, हजारों लोग मरे। क्यों? उन्होंने खुद से मांगा था, पलटा पड़ रहा है। आगे एक और व्यक्ति के बारे में जानेंगे। कौन है वो? पहले ये जाने उसके विषय में। लिखा है आशेर के ग्रोथ में हनन्याह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तन थी। आज फैशन है, आज बड़ा फैशन है, जबरदस्त। प्रॉफिट्स कहते हैं लोग अपने आप को। यह अधिकार अगर परमेश्वर आपको ना दे, बिना परमेश्वर के इस अधिकार को न तो आप ले सकते हो न लगा सकते हो। लगाते हैं लोग बिना जाने, जस्ट अपने आप को चमकाने के लिए, प्रॉफिट। लेकिन यहां लिखा है कि वो एक भविष्यद्वक्तन थी, वो बहुत बूढ़ी थी। अब उसके दर्शन के बारे में जानेंगे। वो बुजुर्ग है, जवान नहीं है वो। शमान के बारे में भी अगर आप जानोगे तो आप क्या देखोगे? शमान भी एक बड़ी आयु का व्यक्ति है। यहां भी क्या लिखा है? फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी, नाम था हन्ना। बाइबल में हन्ना नाम जिसको मिला है, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं उसके जीवन में काम किया है। सैमुएल की मां का नाम भी हन्ना था। यहां दूसरी हन्ना के विषय में जानेंगे। और लिखा है वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी। केवल 7 वर्ष ही उसका पति उसके साथ जीवित रहा, छोड़ा नहीं था उसने। आज स्थितियां इतनी विकट हैं कि शादी एक ब्लाइंड गेम रह गया है होकर। आपको नहीं पता कि किस घराने से आप जुड़ेंगे, नंबर 1। कैसा बेटा या बेटी आपके घराने में जुड़ेगा, नंबर 2। और क्या वो परमेश्वर के साथ है, नंबर 3, या शैतान के साथ चल रहे हैं, आपको नहीं पता। पता करने का आसान तरीका, टर्न टू गॉड। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। अपने बच्चे से कहिए कि तेरी आशीष को तुझे मांगना सीख। उससे कहिए कि निरंतर प्रार्थना करके अपनी आशीष को मांग कि तेरा पति या तेरी पत्नी जो तुझे मिले वो परमेश्वर की ओर से आए। कहिए अपने बच्चों को। वरना आज हमारे बच्चे भी क्या करते हैं, असमान जुए में जुट जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं साहब क्या करना क्या नहीं करना। बड़ी जोश में, बड़े उछलकर वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हार पछताकर हमें मानना पड़ता है। ध्यान रखिए, अगर बच्चा आपका गलत डिसीजन लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं मां बाप की सहमति है, क्योंकि उन्होंने सही शिक्षा उन बच्चों को दी ही नहीं। उन्होंने वो चीज जो उनके जीवन में होनी चाहिए थे दी ही नहीं उन्हें।
आज जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो ना उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। 99% बच्चे शक्ल देखकर शादी कर लेते हैं। 70% लड़के लड़कियां प्रोफेशन देख के शादी कर लेते हैं। लेकिन 10% बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो ये जानते हो कि उनका पार्टनर परमेश्वर में कितना गहराई के साथ चलता है। मालूम ही नहीं, जानते ही नहीं वो। लेकिन आज जानिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके जीवन में एक आशीष होगी, नहीं तो एक श्राप होगा। दोनों ही चीजें। अपने बच्चों से कहिए कि वो अपने आने वाले लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। बाइबल कहती है तेरे विश्वास ने तेरी आशीष तुझे दी। इधर उधर मत देखिए, वरना आप शक्ल के, प्रोफेशन के, पैसे के धोखे में आएंगे और आपकी आशीष खो जाएगी। आज मांगिए कि एक सदाचारी, एक अच्छा और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर परिवार आपसे जुड़े, जिसकी आशीषें आत्मिक हो और जो बड़े विश्वास से अपनी आत्मिक आशीषों को शारीरिक आशीषों में परिणत कर सके। देखिए, परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को देता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ही छोटे, तथाकथित छोटे या गरीब घर से उठे थे। दूर क्यों जाते? मेरा अपना परिवार, मेरे दादा ने जब परमेश्वर को चाहा, चुना, मेरी दादी ने जब परमेश्वर को चाहा और चुना, सबसे पहली जो परेशानी उनके जीवन में आई वो घर से बाहर कर दिए गए। कोई सहारा नहीं, लेकिन परमेश्वर एकमात्र सहारा था। मैं आज भी बहुत खुश होता हूं जब मुझे चर्च में खड़ा किया जाता है। मैं आज भी बहुत खुश होता हूं जब मैं पुलपिट पर चढ़कर परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं। मैं आज भी बहुत खुश होता हूं इस बात को जानकर कि मेरे दादा दादी ने अगर परमेश्वर के हल पर हाथ रखकर पीछे देख लिया होता तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता जो मैं कर पा रहा हूं। बहुत खुश होता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे घराने से मुझे लाकर खड़ा किया। आज तक आशीषें हैं, आगे भी रहेंगी। लिखा है, विवाह होने के 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी और वो 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष से। कितनी जल्दी विधवा हो गई। लेकिन इस बात में आप बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं आज की दृष्टिकोण से। जब वो विधवा हुई होगी तो वो एक युवा स्त्री होगी। शैतान ने उसके मन को छलने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से थी, इसलिए उसने परमेश्वर के साथ रहना या परमेश्वर को चुना और अपनी आशीषों के लिए वो साथ रही। मेरी दादी 36 वर्ष की उम्र में चली गई थी। दादा के ऊपर बहुत दबाव बनाया कई लोगों ने। पादरी साहब दूसरी शादी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बट ही सेड नो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सर्वस्व एक ही स्त्री का था, उसी स्त्री ने मुझे बच्चे दिए और इन बच्चों को पालकर एक जगह पहुंचाना मेरी आशीष है। और जिंदगी भर उन्होंने यही काम किया। कई बार रात को जब उनके विषय में सोचता हूं, आई सल्यूट माय ग्रैंडफादर। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आज उनके बच्चे शायद बर्बाद होते। सही विकल्प चुना, अपने बच्चों को पाला पोसा उसने। विश्वास देखिए, विश्वास से आपकी आशीषें आती हैं और वो आत्मिक आशीषें आज शारीरिक आशीषों में परिणत होकर मुझे और आपको, मेरे परिवार को आशीष दे रही हैं। लिखा है, वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। उसने चुन लिया था परमेश्वर को अपने जीवन में, मंदिर को नहीं छोड़ा उसने। मैं और आप तो परमेश्वर के मंदिर या गिरजाघर में जाना एक ऑप्शन समझते हैं। आज मन नहीं है,
आज तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही, आज ठंड बहुत है, 6 दिन तो काम करते हैं, 1 दिन सोने दो, कपड़े भी धोने हैं, बाजार में भी बहुत काम है। हम वॉलंटरली शैतान को अपने जीवन में ले लेते हैं। यहां लिखा उसने मंदिर को नहीं छोड़ा, उसने चुना परमेश्वर को अपने जीवन में, तभी पवित्र आत्मा की आशीष उसके ऊपर थी, उसने चुना। आज चुनिए परमेश्वर को, तभी आपके जीवन में आशीष रहेगी, अन्यथा नहीं। लिखा है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। उपवास और प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, उपवास करो, परमेश्वर से मांगो। जो बिना उलाना दिए आपको उदारता से देता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। स्पष्ट है बहुत चीजें, लेकिन आपका दर्शन अगर स्पष्ट ना हो तो ये केवल प्रचार है, जिसे आप सुनेंगे, कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, और कल तक आपको याद नहीं रहेगा कि आपने सुना क्या था। कल तक शैतान वो वचन आपके जीवन से उठा ले जाएगा जो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या था। कई लोग तो कल तक ये भी भूल जाएंगे कि किस रेफरेंस से प्रचार हुआ था। कई लोग। आज ये मेरी आशीष क्यों है? एक तो मेरी व्यक्तिगत आशीष है क्योंकि मेरे बेटे का नाम साइमन है। यही चीजें, यही वचन को पढ़कर मैंने अपने बेटे का नाम रखा था। धर्मी, भक्त, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और उसका दर्शन स्पष्ट था। मुझे भाया कि मैं इस नाम को अपने बेटे को दूं, जिससे उसकी आशीषें स्पष्ट हो, परमेश्वर के साथ रह सके, परमेश्वर की आशीषों को ले सके, संसारिक लोगों की तरह अपने जीवन में उछल कूद ना करे। आज मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है जब मेरे बेटे ने या मेरा बेटा संसारिक लोगों जैसा व्यवहार नहीं करता। एक पिता के रूप में मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता हूं कि मेरे बेटे की आशीषें परमेश्वर से हैं। उसने कभी अपने दोस्तों के साथ जाना गवारा नहीं समझा, उसने कभी इधर उधर जाना गवारा नहीं समझा, उसने कभी बाहर रहना गवारा नहीं समझा। दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करके प्रसन्न रहने वाला बच्चा है मेरा। धन्यवाद परमेश्वर का कि इस नाम को की सार्थकता उसके जीवन में है। लिखा है वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। जिस घड़ी शिमोन ने ये सब कहा उसकी मां मरियम से, उसी घड़ी हन्ना भी पहुंची वहां। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे लाया था। पवित्र आत्मा के सिखाने पर आई थी, यूं नहीं आई थी वो। पवित्र आत्मा आज आपको निर्देशित करता है कब, कहां, कैसे आपको और मेरे को अपने जीवन की आशीषों को लेना है। कब? लिखा है वो उस घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और सबों से, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बात करने लगी। सबों से। यहां ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है सबों से। इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, इट इज अ जनरल ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड। पूरे विश्व की आशीष है। सबों से परमेश्वर का प्रचार किया गया, सबों को परमेश्वर की आशीष मिली, लेकिन जिसने ली वो परमेश्वर के साथ चला गया, जो छोड़ आया वो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। सबों से, वो सभे से जो यरूशलेम के छुटकारे की यानी उद्धार की बाट जोहते थे। आज आपका और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? उद्धार। हमें भी तो चाहिए उद्धार, हमें भी तो चाहिए अनंत जीवन की आशीष। लिखा है जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बात करने लगी।
आज मैं भी उसी बालक के विषय में बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से व्यवस्था पूरी हुई, जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह की आशीष दी, जिसकी वजह से मैं और आप पुनरुत्थान की आशीष के साथ अपनी शारीरिक आशीषों को आत्मिक आशीषों में देख सकते हैं। आज मैं भी उसी बालक के बारे में बात कर रहा हूं। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। प्रभु से मांगिए अपने आत्मिक दर्शन को स्पष्टता से, बिना शक को शुभा के। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष दे मुझे। गॉड विल सर्टनली ब्लेस यू इन अबंडेंस फॉर श्योर। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष देगा, संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप संदेह करते हैं तो आपकी आशीष चली जाती है। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। कोई नहीं छीन सकता। जब आप परमेश्वर को अपनी ओर कर लेते हैं, आपकी आशीष है, कोई नहीं छीन सकता। मैं धन्यवाद करता हूं चंद लोगों को, क्योंकि अप्रैल से हमने शुरू किया था इसको, दिन में 2 बार बोलना। फरवरी आ गया है, जब हम अप्रैल में प्रवेश करेंगे तो हम इस बात को धन्यवाद देंगे, प्रभु ने 1 साल पूरा किया कि हम प्रतिदिन 2 बार परमेश्वर को सुन सके, परमेश्वर की आशीषों को जान सके, सीख सके परमेश्वर के साथ। आज आपको और मुझे निरंतर सीखना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपनी आशीषों को न सिर्फ लेना है बल्कि उनको देना भी है। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, अब धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें आपके वचन से हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज वचन ही परमेश्वर है हमारे लिए। धन्यवाद के साथ हम उस आशीष को ले सकें, विश्वास के साथ हमारी आशीषें परमेश्वर से जुड़ सकें। धन्यवाद के साथ मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हमेशा के लिए लेकर सदा धन्यवाद करने वाले हो। इस सुंदर रात्रि में हमें संभालें और बड़े शान और अच्छी तरीके से परमेश्वर की शांति को लेकर सोएं। हर खौफ खतरे से बचकर हम कल सुबह की रोशनी को देखें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर से जुड़े और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी आशीषें तेरी ओर से हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें निरंतर मिलती रहें। आप सभी परमेश्वर के साथ निरंतर जुड़े रहें। आप परमेश्वर के साथ अपने परिवार के सहित जाकर अपनी आशीषों को लेने वाले हों और प्रभु आप सभी को संभाले रखे। आप सभी को जय मसीह की।